हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए जी, 9 दिसंबर 2022 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये इस साल का आखिर का महीना रह गया है। 2023 में नई रीडिंग्स आएंगी। तो सबसे पहले स्कॉर्पियोज, हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज से चेक करते हैं। ये मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं शफल करके। और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज हैं दिसंबर में आपके लिए क्या रहेंगी, और ये आउटकम है, ये रिलेशनशिप में क्या होगा वो हम चेक करेंगे। फीलिंग्स एनर्जीज देखिए इसलिए चेक करना जरूरी होता है, जो हम आउटकम देखते हैं ना, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कौन इंसान ब्रेकअप कर रहा है, कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कौन पैचअप कर रहा है। तो वो फीलिंग्स और एनर्जी से पता चलता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो और क्या करना चाहते हो और क्या हो रहा है। तो वो हमें आउटकम बाद में निकालते हैं। अगर आपको सिर्फ यही देखना कि क्या हो रहा है तो आप वीडियो को आगे करके आउटकम चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपसे देखिए, सबसे पहले दिसंबर का जो पहला हिस्सा है ना, स्टार्टिंग में लस्ट एंड क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। तो देखिए आप दोनों आप सॉरी आपके स्कॉर्पियोज है। आप कहीं ना अपने पार्टनर को लेके रिलेशनशिप में एक फिजिकल डिज़ायर महसूस करते हुए लग रहे हैं। मतलब एक फिजिकल इंटीमेसी चाहते हुए लग रहे हैं, एक क्लोजनेस चाहते हुए लग रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि लस्ट का कार्ड क्लियरली बोल रहा है प्योर सेक्सुअल केमिस्ट्री बिटवीन यू। मतलब या तो देखिए जो पुराना टाइम स्पेंड किया हुआ था, जो आपकी केमिस्ट्री सेक्सुअल लेवल पे रही होगी, हो सकता है आपको वो याद आ रही है, या आप वो चीज़ें महसूस कर रहे हो, या वो डिज़ायर चाहते हुए लग रहे हो। मतलब फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल डिज़ायर, ऐसा सा कुछ आपका रहता हुआ लग रहा है। एक पार्टनर के और करीब जाना चाहते हो, ऐसा सा आपको फीलिंग्स आती हुई लग रही हैं। आप देखिए वो फीलिंग्स तो आ रही है, लेकिन उस डायरेक्शन में ना आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, मुझे लग रहा है कंट्रोल भी करते हुए लग रहे हो। उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। जैसे होता है ना, मन में तो फीलिंग्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, एक फिजिकल इंटीमेसी चाहते हुए लग रहे हो, फिजिकल डिज़ायर आप चाहते हुए लग रहे हो, या पुराना जो आपका रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें हुई हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। बट आप वो शो नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को, उस डायरेक्शन में आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो कि आप ये चाहते हो करना। तो आप आगे नहीं बढ़ रहे उस चीज़ को लेके। तो ये मुझे रहता हुआ ज़्यादा लग रहा है। और अदरवाइज भी कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को लेके भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो, एक जोश नहीं महसूस कर रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो रिलेशनशिप को लेके, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, लेकिन आप नहीं ले रहे हो। मुझे ये रहता हुआ लग रहा है स्कॉर्पियोज आपके लिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है लो एनर्जीज में दिख रहे हो आप मुझे। आपका जैसे होता है ना, जोश कम रहता हुआ लग रहा है। और दिसंबर के मिड में ना स्कॉर्पियोज फिडेलिटी एंड फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए स्कॉर्पियोज, आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ सकती है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके काफ़ी ईमानदार हो, काफ़ी ऑनेस्ट हो। ये आपकी फीलिंग्स है कि भी आप इस रिलेशनशिप के लिए जो भी कर रहे हो या जो भी आपने किया वो बहुत ईमानदारी के साथ किया था या किया अभी भी कर रहे हो। बट स्टिल आपकी अभी मिड में भी मुझे यही फीलिंग्स और एनर्जीज लग रही हैं। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना चाह रहे हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, डीप थिंकिंग में मुझे रहते हुए लग रहे हो। और 100% फीलिंग आपको नहीं आ रही है। जैसे होता है ना कि इंसान की इन्वॉल्वमेंट होती है इस रिलेशनशिप में, आगे बढ़ता है, जोश होता है। तो मिड में भी मुझे, स्टार्टिंग में भी और मिड में भी मुझे ऐसे ही रहता हुआ लग रहा है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब होता है कि जैसे हम रिलेशनशिप में अपना 100% देते हैं, खुल के आगे बढ़ते हैं, एक एक्साइटमेंट लेवल होता है, एक जोश होता है। तो वो चीज़ें मुझे कम दिख रही हैं आपकी किसी लेवल पर। हालांकि फिजिकल डिज़ायर बहुत महसूस कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आप ईमानदार हो पार्टनर के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, बट आप आगे बढ़ते हुए मुझे नहीं लग रहे हो। ये चीज़ें हैं। और जो दिसंबर का बिल्कुल आखिर का हिस्सा है उसमें लव लैंग्वेज एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखिए ये चीज, ये दोनों कार्ड्स ना दो चीज़ें बोल रहे हैं स्कॉर्पियोज। देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, क्योंकि स्कॉर्पियोज, हर स्कॉर्पियो की सोच, हर स्कॉर्पियो के एक्शन इनिशिएटिव्स अलग होते हैं। तो पहली चीज़ तो स्कॉर्पियोज, एक चीज़ तो मुझे ये लग रही है, आप अपने पार्टनर के अलावा और लोगों से ज़्यादा बातचीत करते हुए लग रहे हैं, और लोगों के साथ घुलते मिलते हुए लग रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। एक तो ये चीज़ है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हुए लग रही है। मतलब होता ना जैसे लाइकिंग होनी किसी और इंसान के साथ, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। चाहे आप टेम्परेरी तौर पे ही बात कर रहे हैं, थोड़ी टाइम के लिए ही बात कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसा करते हुए लग रहे हैं, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं या और लोगों से मिल रहे हैं। कोई भी इंसान हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी आपको लग सकती है स्कॉर्पियोज। फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसकी इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट आपको रहती हुई लग रही है इस रिलेशनशिप में।
अदरवाइज आप कोई फंक्शन अटेंड करते हुए मुझे लग रहे हो स्कॉर्पियोज, कोई अपने लोग फ्रेंड सर्कल्स में मिलते हुए लग रहे हो, सेलिब्रेशन करते हुए लग रहे हो, ये चीज़ें हैं। ये मैंने 3-4 चीज़ें जो बताई हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैंने बताई हैं, अलग अलग, हर स्कॉर्पियोज की अलग होंगी। और जो मैंने थर्ड पार्टी वाला बोला है और या जो और लोगों से आप बात कर रहे हो वो भी कम लोगों के लिए रहता हुआ लग रहा है, बट ज़्यादा मुझे ये लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ कुछ मिलना चाहते हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो, गेट टुगेदर करना चाहते हो। ज़्यादा मुझे ये चीज़ें लग रही हैं स्कॉर्पियोज आप लोगों की। आप उनके साथ ढेर सारी बातें करना चाहते हो, कन्वर्सेशन करना चाहते हो, उनको मिलना चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो। एंड अगर लड़ाई झगड़े हो गए थे और आप लोगों की बात बंद हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, कुछ इश्यूज हो गए थे, तो आप उनके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, मतलब सेलिब्रेशन करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, बट वो सेलिब्रेशन हो नहीं रहा, वो मिलना हो नहीं रहा, वो चीज़ें लेट हो रही है, डिले हो रही हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। तो ये मैंने दिसंबर के आखिर में ये सारी चीज़ें जो बताई हैं हर स्कॉर्पियोज़ के ऊपर लागू सारी चीज़ें नहीं होंगी। अलग अलग स्कॉर्पियोज़ के अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं, अलग अलग लेवल पे। तो अपनी रीडिंग के हिसाब से ले लेना। जब दिसंबर स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके साथ मैच हो रही है। एंड देखिए आपके पार्टनर के लिए क्या कार्ड्स आए हैं स्कॉर्पियोज। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नो लव हेयर। देखिए स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर के ना कार्ड्स आए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चीज़ें आप चाहते हैं। मतलब स्टेबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं या तो फ्यूचर चाह रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ठोस हों, मजबूत हों, हवा में ही बातें ना हों, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। और ज़्यादा मुझे अपने करियर के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ये मनी का कार्ड होता है, पैसे का। तो हो सकता है आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए लग रहे हैं, या आपको देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ सोचते हुए लग रहे हैं, जो भी है। लेकिन आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हो ना, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके, वो चाहते हैं चीज़ें मजबूत हों, हवा में ही बातें ना हों, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। बट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये भी लगता हुआ लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतना प्यार नहीं रह गया, उतना लव नहीं रह गया। जिस मतलब होता है ना, जैसे एक कनेक्शन जो हम फील करते हैं, एक अट्रैक्शन जो फील करते हैं, एक लव फील करते हैं पार्टनर को लेके रिलेशनशिप में, उनको ये लग रहा है कि चीज़ें कम हो गई हैं, वो प्यार इस रिलेशनशिप में नहीं रहा अब। हालांकि वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या तो चाह रहे हैं, आपको देना चाह रहे हैं, या आपसे लेना चाह रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो प्यार, मोहब्बत नहीं रहा, ये वो फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रही कि वो कुछ ऐसे कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं वो ऐसा। और स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर के देखिए मिड में कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड न्यू चैप्टर के कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कोई नई बिगनिंग करना चाहते हैं मिड में जाके, दिसंबर के मिड में। मतलब देखिए न्यू चैप्टर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ रिलेशनशिप में ही नई बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज है, वो न्यू चैप्टर किसी भी तरीके का हो सकता है। या तो देखिए वो अपनी लाइफ में ही कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी लाइफ में नई बिगिनिंग की जाए, तो नया फेज़ स्टार्ट किया जाए, नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए। और दूसरी तरफ आपके पार्टनर ये भी सोच सकते हैं कि भी इस रिलेशनशिप में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, मसले चल रहे थे, या और लोगों के कारण कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उन चीज़ों को सॉल्व करके वो आपके साथ ही कोई नया चैप्टर रिलेशनशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट वो ये डिसीज़न, ये चॉइस ले नहीं पा रहे हैं। जो नया चैप्टर उन्होंने शुरू करना ना, जो नई चीज़ वो स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी लाइफ में कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं या आपके साथ ही इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, वो डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, दुविधा वाली सिचुएशन उनकी रहती हुई लग रही है, उनको समझ नहीं लग रहा कि उनको क्या करना चाहिए। और उनको ये भी लग सकता है कि आपके पार्टनर को कि आपके और उनके व्यूज़ मैच नहीं करते हैं। मतलब आप कुछ बोलते हो स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर को लगता है कि सोच नहीं मैच कर रही है, अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, कुछ ऐसा सा भी उनको रहता हुआ लग रहा है। इसीलिए कोई नया चैप्टर उन्होंने स्टार्ट करना है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप को शुरू करें या अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। और एंड में जाके देखिए दिसंबर के एंड में भी डेस्टिनी पॉइंट और मैजिशियन के कार्ड आए हैं। देखिए दिसंबर के आखिर में भी आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है। डेस्टिनी पॉइंट का यही कार्ड है कि टू माइंड्स में आपके पार्टनर, मतलब कोई दो चीज़ों में से उनको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है।
कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनको समझ नहीं लग रहा, टू माइंड्स में है कि क्या डिसीजन ले, आगे बढ़े पीछे हटें, करें ना करें, होगा नहीं होगा, ये चीज़ें उनकी रहती हुई लग रही है। कौन सा रास्ता चूज़ करें, किस डायरेक्शन में जाएं, आगे बढ़ें या मूव ऑन करें, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। शायद इसीलिए वो एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए नहीं लग रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा रिलेशनशिप को लेके। मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस और बोल्ड एनर्जीज उनकी दिसंबर के आखिर में नहीं रहती हुई लग रही। थोड़े से मुझे कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, मतलब उनको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आपको लेके, स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर को, लेकिन वो टू माइंड्स में है। एक दिमाग उनका कुछ कहता है तो दूसरा कुछ कहता है, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजन ना लेने के कारण वो एक्शन इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज है। अब हम देखते हैं ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, महसूस करना, फीलिंग्स अलग चीज़ होती हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। एक्चुअल में देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले कार्ड आए हैं, कमिटमेंट के कार्ड हैं एंड टेम्परेंस के कार्ड हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस होती हुई लग रही है। टेम्परेंस का कार्ड यही बोलता है कि आप लोगों की एनर्जीज जो हैं या रिलेशनशिप में एक ठहराव आता हुआ लग रहा है। अगर चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई थी, मतलब हो सकता है कि कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे स्कॉर्पियोज, या तो आप या आपके पार्टनर, क्योंकि ये जो आउटकम होता है ना, ये दोनों का होता है, आपका भी है पार्टनर का भी है, कंबाइन होता है। तो कोई चीज़ हो सकता है आप पीछे बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे थे, आप दोनों में से कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे, या बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे थे किसी को, या बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत शेयर कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे कोई भी चीज़ मतलब ओवर हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। वही चीज़ें का अभी दिसंबर के शुरुआत में एक ठहराव आता हुआ लग रहा है, एक बैलेंस होता हुआ लग रहा है। किसी लेवल पे आप लोग एक यूनियन चाहते हुए लग रहे हो, अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। और जो चीज़ें आप ठीक करना चाहते हो उसका कारण ये है कि आप एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी, वो सी चीज़ें चाहते हुए लग रही हो। देखिए, या तो आप लोगों की इसी चीज़ से रिलेटेड या तो बातचीत हो रही है, मतलब कमिटमेंट या तो आप लोगों के बीच में हो रहा है, या उससे रिलेटेड कुछ बातचीत हो रही है। स्टेबिलिटी होगी। देखिए, कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि एक स्टेबिलिटी आना, एक सिक्योरिटी आना, एक फ्यूचर देखना, एक लॉन्ग टर्म शादी, एंगेजमेंट या लिव इन रिलेशनशिप भी हो गया, उसी से ही रिलेटेड कोई चीज़ में ठहराव आता हुआ लग रहा है आप दोनों की, किसी की आप दोनों की या फिर किसी एक इंसान की एनर्जीज में चीज़ें मुझे थोड़ी सी ठीक होती हुई लग रही हैं स्टार्टिंग में। ये तो होगी स्टार्टिंग की एनर्जीज। और मिड में जाके आप लोगों के कार्ड आए हैं, रेंदवेज के कार्ड है और जस्टिस के कार्ड है। तो देखिए, जो मिड में है ना, रेंदवेज एंड जस्टिस के कार्ड ये बोल रहे हैं कि आप दोनों कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को ना ऐसा सा लग सकता है मिड में जाके, दिसंबर के मिड में स्कॉर्पियोज, कि जो आप लोग चाहते हो ना, शायद वो चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं आप लोगों के साथ। कुछ आप लोगों को ये लग सकता है कि भी आपके साथ चीज़ें थोड़ी सी गलत हो रही हैं, ये चीज़ें रहता हुआ लग रहा है। देखिए, रीज़न उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, इसमें भी ये कार्ड ये भी बोलता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हो आप लोग ज़्यादा। मुझे पता है क्या लग रहा है, ज़्यादा आप लोगों का जो डिसीजन, जो चॉइस है ना, वो या तो एक मतलब शादी को लेके हो गया, कमिटमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों को लेके आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाहते हो, या लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, लेकिन आप वो लोग ना मिड में जाके वो डिसीजन, वो चॉइस ले नहीं पा रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं, कोई फैसला लेना है वो भी नहीं ले पा रहे हो। और इसीलिए शायद आप लोगों को ये लग सकता है भाई चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, भाई जो आप लोग चाहते हो वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, वो जो जो आपको इस रिलेशनशिप में मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा। शायद आप लोग एक दूसरे के साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते हो, बट चीज़ें जिस हिसाब से आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो ना पाना, वो चीज़ें उस हिसाब से आपको मिल नहीं रही हैं। लेकिन देखिए, स्टार्टिंग में तो मुझे किसी लेवल पे लग रहा है कि कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ बातचीत होती हुई लग रही है, या एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी ही एनर्जीज में आती हुई लग रही है। अगर बातचीत उस लेवल पे नहीं हो रही है ना जिन लोगों की, तो ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक आपकी एनर्जीज में ठहराव आता हुआ लग रहा है, एक पीस ऑफ माइंड आप लोग मेंटेन करते हुए लग रहे हो, एक सुकून महसूस करते हुए लग रहे हो। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में हमें स्ट्रेस और टेंशन हो जाता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, तो उन एनर्जीज में भी एक ठहराव आता हुआ लग रहा है, एक माइंड में सुकून भी आप लोग महसूस कर रहे हो। चाहे कमिटमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, बात हो रही है या नहीं हो रही है, बट आप लोग पीस ऑफ माइंड अपना मेंटेन करते हुए लग रहे हो, एक शांत एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। लेकिन मिड में आप लोगों को लग रहा है भाई जो आप लोग चाहते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, और कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है स्कॉर्पियस, या तो आपको या आपके पार्टनर को,
वो डिसीज़न, वो चॉइस आप लोग ले नहीं पा रहे हो। और देखिए एंड में जाके और कुछ चीज़ें ना, ये जस्टिस का कार्ड आया, मैं सबके लिए नहीं बोल सकती हूँ। मे भी कुछ लोग मैरिड हैं, उनका कोर्ट में शायद कोई केस चल रहा है, ये भी मुझे लग रहा है। तो उसी से ही रिलेटेड एक इंसान को या आप दोनों में से किसी को भी ये चीज़ें लग रही है भाई आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ये भी चीज़ें हैं। मतलब मुझे कोर्ट का भी लग रहा है कि कोर्ट में कोई मैटर हो सकता है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो ये कोर्ट को भी बताता है, कोर्ट कचहरी को। एंड देखिए लास्ट में जाके जो दिसंबर का बिल्कुल लास्ट का हिस्सा है, उसमें चीज़ें ठीक होती हुई मुझे ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और येस के कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक जो चीज़ें जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से एक खुशी आ रही है, या तो आप मिल रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, किसी लेवल पे आप लोगों में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आती हुई लग रही है। और देखिए स्टेबिलिटी सिक्योरिटी डिपेंड करता है जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, उसी लेवल पे ही स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आएगी। मान लो अगर आप लोग को किसी तरीके का कुछ कमिटमेंट देना चाहते थे एक दूसरे को, हो सकता है कि वो दे रहे हो या ले रहे हो, या उसी से रिलेटेड बातचीत चल रही है और पॉजिटिविटी आती हुई लग रही है कि भाई हाँ अब आपको यकीन हो रहा है कि भाई ये चीज़ें अब आपको मिल जाएंगी। मतलब एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शादी, एंगेजमेंट, ऐसा सा कुछ हो सकता है। अब आपको लग रहा है कि भी अब चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी, अब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एंड में जाके एक खुशी आती हुई दिख रही है मुझे इस रिलेशनशिप में। आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। देखिए सेलिब्रेशन का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप लोग मिल रहे हो, बहुत कुछ लोगों के लिए हो सकता है मिल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। और जिन लोगों का ये ट्रैवल नहीं है, मिल नहीं सकते हो, तो लेकिन आपस में बातचीत करके या किसी भी लेवल पे खुशी ज़रूर महसूस होती हुई लग रही है। भाई आपको ये लग सकता है भाई जो आप चाहते थे वो फाइनली अब आपको या तो मिल गया है या मिल जाएगा आगे फ्यूचर में जाके। ऐसा सा एंड में जाके ठीक चीज़ें होती हुई लग रही हैं। देखिए स्टार्टिंग में भी चीज़ें ठीक हो रही हैं, एंड में भी ठीक हो रही हैं। मिड में है ऐसा है कि आप लोगों को लग सकता है किसी एक इंसान को भाई जो चीज़ें आप जैसे चाहते हो ना वो अभी नहीं मिल रही हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम कमिटमेंट चाह रहे हैं या कोई भी चीज़ हम पार्टनर से चाहते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम जो चीज़ जैसे चाह रहे तो उसी टाइम पे हमारे हिसाब से चीज़ें हों। तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि आप लोगों में से किसी एक इंसान को लगे कि भी आप इतना आपने कन्विंस किया, आपने जो आप मांग रहे हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है कुछ। ये मिड में आपको ऐसी फीलिंग आती हुई लग रही है, लेकिन एंड में जाकर चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड है और कमिटमेंट के कार्ड है। तो ये दोनों शादी की, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, रोका, लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन्हीं चीज़ों को लेके किसी लेवल पे चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती हुई लग रही हैं, बेटर होती हुई लग रही हैं। और मिड में थोड़ी सी एनर्जीज मुझे थोड़ी सी लग रही हैं आप लोगों की कि एक अनफेयर इनजस्टिस वाली एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन एंड में जाके खुशी आ रही है, एक कॉन्फिडेंट आता हुआ लग रहा है, और आपको लग रहा है कि भी डेफिनेटली जो भी आप पार्टनर से चाहते हो वो डेफिनेटली आपको दिसंबर के लास्ट तक मिल जाएगा, या पार्टनर रेडी हो रहे हैं उस चीज़ के लिए, ऐसा सा आपको रहता हुआ लग रहा है। ये आपकी रीडिंग थी दिसंबर के महीने की स्कॉर्पियोज। और देखिए ये जनरल रीडिंग होती है, इसमें से कुछ चीज़ें मैच होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मैच होती, क्योंकि हम पर्सनल रीडिंग नहीं बना रहे हैं, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें बता देती हूँ कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ताकि जब आप रीडिंग देखो तो आपकी सिचुएशन के साथ मैच होना चाहिए। और इसीलिए फीलिंग्स और एनर्जीज में मैं आपको बताती हूँ कि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज अगर ऐसी चल रही हैं तो आउटकम फिर आपके हिसाब से ही वही निकलता है। तो रीडिंग ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, मतलब जनवरी 2023 में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करना।